अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की आयत से करूँगा जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का जो केस है अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स के पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो आप उसको ओपन कर लें, अदरवाइज जो भी आपके पास रेलेवेंट मटेरियल है उसको ओपन कर लें ताकि हम केस को आज डिस्कस कर सकें। तो केस की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये केस बेसिकली है जो हमारी आला अदलिया है उसमें जो जजों की तकर्री है उसके हवाले से ये केस फाइल किया गया, जिसके मुताबिक इस केस ने एक टर्निंग पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का पाकिस्तान की, कि उस इस केस की बेस पे एग्जेक्टिव की जो इन्वॉल्वमेंट थी और उनकी जो आला अदलिया में जो जज साहिबान थे उनकी तकर्री के हवाले से उनकी जो मुदाखलत थी उसका रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ये केस जो है ये आला अदलिया में जज साहिबान की तकर्रियों के हवाले से है, और किसी भी जज जो है उसकी रिटायरमेंट की सूरत में उसकी नशिस्त जो हाल ही हो रही होती है उसके ऊपर नई अपॉइंटमेंट जो नए जज साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो 3 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट करना जो है वो ज़रूरी करार दिया गया। और अगर इन केस अगर कोई जज साहिबाना उनका इंतकाल हो जाता है तो उस सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो ज़रूरी करार दे दी गई। और इस हवाले से इसमें जो हमारी एडहॉक अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिसको हम आला अदलिया में आर्दी तकर्रियों का कहा जाता है कि एडहॉक अपॉइंटमेंट की गई हैं जजेस की, तो उसके हवाले से भी तमाम सिफारिशात और जो फाइंडिंग हैं वो इस केस के अंदर बयान की गई, और काफ़ी चीज़ों को जो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स के हवाले से थी उनको क्लियर किया गया। तो हम केस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जो हैं उनकी जो फाइंडिंग है उनको डिस्कस करते हैं। सज्जाद अली शाह साहब ने अपनी फाइंडिंग में एक तो बड़ी चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन कर दी कि ये एक उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है कि अगर कोई भी जज साहब हैं जो कि रिटायर हो रहे हैं तो उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले जो नए जज साहब जिनकी तकर्री की जाएगी वो 30 दिन के अंदर तकर्री करना ज़रूरी करार दिया गया। और दूसरा उन्होंने एक एक क्लियर इसमें मेंशन कर दिया कि अगर कोई जज साहबान है उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तो उस सूरत में जो नई अपॉइंटमेंट होगी नए जस्टिस साहब की वो 90 दिन के अंदर अंदर करना ज़रूरी है। दूसरा इसमें एक कॉन्सेप्ट जो था आला अदलिया में एडहॉक जजेस का भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, और उसमें एडहॉक जजेस जो थे जिसमें के जो चीफ जस्टिस थे उन्हें भी एडहॉक जो है टेम्पररी एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता था, जिसकी वजह से उनकी पावर और जो उनके पास अथॉरिटीज़ थी वो बड़ी लिमिटेड होती थी, और जो भी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब होते थे उनके पास ना तो पॉलिसी मेकिंग के हवाले से कोई पावर्स होती थी, ना ही वो ट्रांसफ़र के हवाले से उनके पास कोई ऐसी पावर थी कि वो किसी जज साहब को ट्रांसफ़र कर सकें या किसी जज साहब को अपॉइंट कर सकें। तो जो भी एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उनके पास बड़ी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड किस्म की उनके पास आप कह सकते हैं कि पावर दी जाती थी उनको, जिसकी वजह से जो एक जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी जो होती थी वो डिस्टर्ब होती थी, और जुडिशरी को जो एग्जेक्टिव थे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था थ्रू एक्टिंग चीफ जस्टिस के हवाले से। तो एक बड़ी क्लियर फाइंडिंग दी गई इसके अंदर कि जो भी है चीफ जस्टिस हैं वो उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है वो एक्टिंग बेस पे नहीं होगी, वो परमानेंट अपॉइंट होंगे। जो भी चीफ जस्टिस जो हैं वो हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ताकि उनके पास जो भी अनलिमिटेड पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोवाइड करता है उनके पास वो अनलिमिटेड पावर अवेलेबल हों, और वो पॉलिसीज़ भी मेक कर सकें और जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकें। नेक्स्ट इसमें जस्टिस अजमल मियाँ साहब जो थे, पीर अजमल मियाँ साहब, उनके हवाले से बात करें तो उन्होंने भी ये चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन कर दी कि चीफ जस्टिस साहब जो होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो एक्टिंग बेस पे अपॉइंट नहीं होंगे और वो परमानेंट बेस पे अपॉइंट किए जाएंगे।
और उसका उसमें बुनियादी जो उन्होंने मकसद अपने फ़ैसले का बयान किया गया, उसका बुनियादी इस फ़ैसले का मकसद ये था कि अदलिया जो है वो अपने फ़ैसलों में आज़ाद हो और वो किसी के ताबे आके अपना काम करने पे मजबूर ना हो। और जो भी एक्टिंग चीफ जस्टिस होते थे, उनकी तकर्री जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए की जाती थी, एक मखसूस मुद्दत के लिए की जाती थी, जिसकी वजह से वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते थे कि जो कि आप कह सकते हैं कि जिससे जाहिर हो गई सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी शो, क्योंकि वो कंट्रोल किए जाते थे, एक्टिंग होते थे, और वो इसलिए कंट्रोल किए जाते थे कि अगर वो एग्जेक्टिव जो हैं, जो मुल्क के एग्जेक्टिव हैं, उनके मुताबिक अगर वो काम करेंगे और चलेंगे तो उनको फ्यूचर में परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से बड़ा क्लियरली इस केस में मेंशन कर दिया गया कि कभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनके जज हैं, वो एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट जो है और चीफ जस्टिस एक्टिंग अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टिस मंजूर हुसैन सयाल साहब के हवाले से। तो उन्होंने अपने फैसले में जो पीर अजमल मियाँ साहब जो हैं, उनके फैसले की तौसीक की और अपने फैसले में ये तहरीर किया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो परमानेंट अपॉइंट किए जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्टिंग चीफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ये क़याम पाकिस्तान से पहले का कॉन्सेप्ट है। और क़याम पाकिस्तान से पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस इसलिए अपॉइंट किए जाते थे कि जो भी उस वक़्त के चीफ जस्टिस होते थे, वो ब्रिटिश मैन होते थे, उनका ताल्लुक बरतानिया से होता था और वो अपनी छुट्टियाँ गुज़ारने बरतानिया जाते थे। जिसकी वजह से उनकी गैर मौजूदगी में एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता था और उनको उनकी जो पावर थी वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड रखी जाती थी, ताकि वो जो कंफर्म जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि अपने वोकेशन पे बरतानिया गए हैं, तो उनकी एब्सेंस में कोई ऐसा लॉ या ऐसी पॉलिसी ना मेक कर दें कि जिसमें बाद में जो कंफर्म चीफ जस्टिस हैं, उनको उस पर किसी किस्म की ऑब्जेक्शन हो। तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, ये क़याम पाकिस्तान से पहले का है और अब इसकी ज़रूरत जो है वो ज़रूरत नहीं रही इसकी एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। जस्टिस मंजूर हुसैन सियाल साहब जो हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एंडोर्स किया और साथ उन्होंने एक चीज़ ये क्लियर की कि अगर कोई ऐसी अपॉइंटमेंट जो कि टेम्परेरी बेसिस पे की जा रही है, अदर देन जो सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक बेसिस पे की जा रही है या फिर हाई कोर्ट में एड हॉक बेसिस पे की जा रही है, और अगर वो अपॉइंटमेंट जो जज साहब की 2 साल से कम पीरियड के लिए की जाती है, तो उस सूरत में जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसेंट या उनसे कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। वो अपने स्वाबदीदी इख्तियार के तौर पे 2 साल के लिए एड हॉक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। जबकि अगर कोई ऐसे जज हैं जिनकी तकर्री जो है वो 2 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए की जा रही है, तो उस सूरत में जो सदर पाकिस्तान है, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसेंट और उनकी राय लेना उनके लिए ज़रूरी है। तो ये जो बेसिकली ये जो एक जो आप कह सकते हैं कि जो पावर का जो एक था, उस कंट्रोल था, वो बेसिकली एग्जेक्टिव ने अपने हाथ में रखा हुआ था, ताकि जुडिशरी को कंट्रोल किया जा सके और उनको अपने मुताबिक चलाया जा सके। तो वो एग्जेक्टिव की इन्वॉल्वमेंट जो है वो जुडिशरी में उसको रोकने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो केस है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है और इसने फ्यूचर में आने वाले जितने भी इस किस्म के फैसले थे, उनका रास्ता मुकम्मल तौर पे रोक दिया। और इस केस का जो टर्निंग पॉइंट था, इस केस में जो कंसल्टेशन का वर्ड है, उसकी बड़ी जामिया और बड़ी डिटेल जो है वो तशरीह की गई, क्योंकि उस वक्त के जो सदर थे, सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने आला अदलिया में कुछ ऐसी तकर्रियाँ की जो कि खिलाफ ज़ाब्ता आप कह सकते हैं कि जो जो उन्होंने अपने सेलेक्टिव लोग जो थे, सेलेक्टिव जजेस जो थे, उनको अपॉइंट किया और उनको अपॉइंटमेंट सिर्फ अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए उनकी तकर्री की गई, जिसको वकला हज़रात ने जो था इनके इस एक्ट को चैलेंज किया और उन्होंने इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि ये जितनी भी तकर्रियाँ की गई हैं आला अदलिया में, इसमें चीफ उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे, उनकी कंसल्टेशन नहीं ली गई और उनको कंसल्ट नहीं किया गया और विदाउट कंसल्टेशन जो है वो अपॉइंटमेंट कर दी गई।
तो जो भी हुक्मरान जो भी केस जो प्लीड कर रहे थे, हुकूमत के जो वकील थे, उन्होंने इस चीज़ की ग्राउंड ली कि जो सदर पाकिस्तान है, उन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशावरत ले सकते हैं, लेकिन उनकी रजामंदी जो है वो लेना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। वो उनसे चीफ जस्टिस जस्ट एक मशावरत कर सकते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे बड़ा क्लियर अपना फैसला जजमेंट दे दिया और इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ह कर दिया कि जो भी तकर्रियाँ होंगी आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी रजामंदी के बगैर वो अपॉइंटमेंट नहीं, सदर पाकिस्तान उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा जज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस अगर किसी जज को नॉमिनेट करते हैं जस्टिस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए, और अगर सदर पाकिस्तान को उस नाम पे कोई इख्तलाफ है या उसकी तकर्री पे वो अपना उनको कोई हदशात हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उस सूरत में वो उसका कोई तहरीरी या कोई मुकम्मल ग्राउंड जो है वो जो है भिजवाएंगे अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अदरवाइज अगर कोई रिकमेंडेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी भी जज की अपॉइंटमेंट के हवाले से सदर पाकिस्तान को भिजवाएंगे, तो सदर पाकिस्तान उस समरी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो जो इस जजमेंट की वजह से इंडिपेंडेंसी जो है वो जुडिशरी की वो इंडिपेंडेंट हो गई और वो अपने फैसलों में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गई, और वो कोई भी फैसला उसमें उस अपने बिल्कुल आज़ाद फैसले करने और खुद मुख्तार हो गई जुडिशरी जो थी, और उसको मातहत नहीं रही एग्जेक्टिव के, और जो भी सियासतदान जो थे उनके ताबे से वो निकल के अपने फैसलों में और अपनी पॉलिसी बनाने में बिल्कुल आज़ाद हो गई। और जो इस जजमेंट है इसमें जो कंसल्टेशन का जो वर्ड है, इसको बड़ा ब्रॉडली डिफाइन किया गया, और यही टर्निंग पॉइंट था और ये लैंडमार्क था जजमेंट का, जिसके ऊपर ये सारी जो केस है जो बेस करता था। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी हद तक आपको चीज़ इसमें क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी किस्म की किसी पॉइंट पे आपको कोई एम्बिगुइटी है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्लाइड पे शो हो रहे हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।